क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ कहे ही आपके मन की बात समझ लेते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर इंसान को इतनी आसानी से कैसे पढ़ लेते हैं? आखिर वे ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते? अगर मैं आपसे कहूं कि हर इंसान अपने चेहरे, अपनी आवाज और अपने व्यवहार के माध्यम से हर पल अपने मन के रहस्य उजागर कर रहा होता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज हम जानेंगे पैट्रिक किंग की प्रसिद्ध पुस्तक लोगों का मन पढ़ने की कला का वो रहस्य जो आपको सिखाएगा कि लोगों के शब्दों को नहीं, बल्कि उनके असली इरादों, भावनाओं और छिपे हुए व्यक्तित्व को कैसे समझा जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस यात्रा के बाद शायद आप कभी भी किसी इंसान को पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। अध्याय 1। इंसान शब्दों से नहीं, भावनाओं से संचालित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान वास्तव में फैसले कैसे लेते हैं? क्या हम तर्क से निर्णय लेते हैं? क्या हम केवल दिमाग से सोचते हैं, या फिर हमारे निर्णयों के पीछे कोई ऐसी शक्ति काम करती है जिसे हम अक्सर समझ ही नहीं पाते? पैट्रिक किंग अपनी पुस्तक में सबसे पहले इसी सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। वे कहते हैं कि इंसान खुद को कितना भी तार्किक और समझदार मान ले, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकांश निर्णय वो अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से लेता है। जरा अपने जीवन के कुछ फैसलों को याद कीजिए। आपने किसी व्यक्ति से दोस्ती क्यों की? किसी पर भरोसा क्यों किया? किसी से प्यार क्यों हुआ? किसी नौकरी को क्यों छोड़ा? किसी अवसर को क्यों स्वीकार किया? अगर आप गहराई से सोचेंगे तो पाएंगे कि इन सभी फैसलों के पीछे केवल तर्क नहीं था। वहां भावनाएं थी, डर, उम्मीद, प्रेम, असुरक्षा, विश्वास, सम्मान या फिर अकेलापन। यही इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह तर्कसंगत है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा अवचेतन मन पहले निर्णय लेता है और फिर हमारा चेतन मन उस निर्णय को सही साबित करने के लिए तर्क खोजता है। इसीलिए पैट्रिक किंग कहते हैं, यदि आप लोगों को समझना चाहते हैं तो उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को समझना शुरू कीजिए। क्योंकि शब्द अक्सर मुखौटा होते हैं, लेकिन भावनाएं वास्तविकता होती है। मान लीजिए आपका कोई मित्र आपसे कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज सामान्य से धीमी है, उसकी आंखों में चमक नहीं है, वो बार बार नजरें चुरा रहा है, उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन वो मुस्कान दिल से नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या वह सचमुच ठीक है? शायद नहीं, क्योंकि इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी भावनाएं अक्सर सच बता देती है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग केवल बातें सुनने की कला नहीं जानते, बल्कि वे भावनाओं को पढ़ने की कला भी जानते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि हर इंसान के अंदर दो व्यक्तित्व होते हैं। पहला, वो जो दुनिया को दिखता है, और दूसरा, वो जो उसके अंदर छिपा होता है। दुनिया को दिखने वाला व्यक्तित्व अक्सर सामाजिक नियमों, डर और अपेक्षाओं से प्रभावित होता है, लेकिन अंदर का व्यक्तित्व उसकी वास्तविक भावनाओं, इच्छाओं और संघर्षों को छिपाकर रखता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तो कई बार उसका गुस्सा वास्तव में गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे छिपा होता है डर। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी व्यवहार करता है तो कई बार उसके पीछे छिपी होती है असुरक्षा। जब कोई व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो अक्सर उसके भीतर खुद के प्रति सम्मान की कमी होती है। अर्थात जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। यही कारण है कि यदि आप केवल लोगों के शब्दों को सुनेंगे तो आप उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे। आपको उनकी भावनाओं तक पहुंचना होगा। लेकिन सवाल है, भावनाओं को समझा कैसे जाए? पैट्रिक किंग कहते हैं कि सबसे पहले आपको लोगों के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों को समझना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपकी तारीफ करता है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपका सम्मान करता है। हो सकता है कि वह आपकी स्वीकृति चाहता हो। यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है तो संभव है कि उसके अंदर खुद के जीवन को लेकर
बहुत अधिक डर और असुरक्षा हो। यदि कोई व्यक्ति हमेशा खुश दिखाई देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वास्तव में खुशी हो। कई बार सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। यही इंसानी मन की जटिलता है। हम सभी अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर घूमते हैं, और ये मुखौटा इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हम बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम डरते हैं। डरते हैं कि अगर दुनिया ने हमारे वास्तविक स्वरूप को देख लिया तो शायद वो हमें स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोगों को समझने के लिए आपको उनके शब्दों के पीछे छिपे डर, इच्छाओं और भावनाओं को समझना होगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अगर इंसान भावनाओं से संचालित होता है तो क्या इसका मतलब है कि तर्क का कोई महत्व नहीं? नहीं, तर्क का महत्व है, लेकिन तर्क चालक नहीं है। तर्क केवल सलाहकार है। वास्तविक चालक हमारी भावनाएं हैं। मान लीजिए आप एक महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं। पहले आपकी भावनाएं आपको उसे खरीदने के लिए प्रेरित करती है, शायद खुशी, प्रतिष्ठा या उत्साह के कारण। उसके बाद आपका दिमाग उसके समर्थन में तर्क बनाना शुरू करता है। यानी पहले भावना आती है, फिर तर्क आता है, और यही सिद्धांत लगभग हर इंसान पर लागू होता है। पैट्रिक किंग की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि यदि आप लोगों को समझना चाहते हैं, उन पर प्रभाव डालना चाहते हैं, बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं या जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको शब्दों से ज्यादा भावनाओं को समझना होगा। क्योंकि लोग हमेशा ये याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा था, लेकिन वे हमेशा ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। और शायद यही इंसानी मन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब आप लोगों की भावनाओं को समझना शुरू कर देते हैं, तब आप केवल उन्हें देखना बंद कर देते हैं, बल्कि उन्हें वास्तव में समझना शुरू कर देते हैं। और जिस दिन आप इंसानों की भावनाओं की इस भाषा को समझ लेंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान नहीं, बल्कि इंसानों को समझने की क्षमता है। अध्याय 2, लोग क्या कहते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे कैसे कहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दो लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है? एक व्यक्ति आपको देखकर कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, और दूसरा भी बिल्कुल यही शब्द कहता है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। शब्द दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आपको पहले व्यक्ति पर भरोसा हो जाता है और दूसरे व्यक्ति पर नहीं। ऐसा क्यों होता है? पैट्रिक किंग कहते हैं कि इसका कारण बहुत गहरा है। इंसान केवल शब्द नहीं सुनता, बल्कि वो अनजाने में उस व्यक्ति की आवाज, उसके चेहरे के भाव, उसके हाव भाव और उसके बोलने के तरीके को भी पढ़ रहा होता है। यानी सच्चाई यह है कि लोग क्या कहते हैं, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि वे उसे कैसे कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका कोई मित्र मुस्कुराते हुए आपसे कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। अब उसी वाक्य को एक दूसरा व्यक्ति बिना किसी भावना के ठंडी आवाज में कहता है, मुझे तुम पर गर्व है। शब्द वही है, लेकिन क्या दोनों का अर्थ आपके लिए एक जैसा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग शब्दों से पहले भावनाओं को समझता है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि हमारी बातचीत का एक बड़ा हिस्सा बिना शब्दों के ही होता है। हमारी आवाज की गति, उसका उतार चढ़ाव, बोलने का तरीका, आंखों की हरकत और शरीर की स्थिति, ये सभी बातें मिलकर हमारे वास्तविक विचारों और भावनाओं को प्रकट करती है। यही कारण है कि कभी कभी हमें महसूस हो जाता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे झूठ बोल रहा है, जबकि हम उसके झूठ को साबित नहीं कर पाते। हमारा दिमाग उसके शब्दों को नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में मौजूद असंगतियों को पकड़ लेता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहे, मैं बिल्कुल शांत हूं, लेकिन उसकी आवाज कांप रही हो, हाथ बार बार हिल रहे हो और वो आंखों में आंखें डालकर बात ना कर पा रहा हो, तो हमारा मन तुरंत संकेत देता है कि कुछ तो गलत है। यही इंसानी मन की अद्भुत क्षमता है। पैट्रिक किंग इसे समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। लोग अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अपने सभी व्यवहारों को नियंत्रित करना लगभग असंभव होता है।
जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा होता है तो उसके शब्द, उसकी आवाज और उसकी शारीरिक भाषा अक्सर एक दूसरे से मेल खाते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कुछ छिपाने की कोशिश करता है तब इन तीनों के बीच अंतर दिखाई देने लगता है, और यही अंतर सच्चाई तक पहुंचने का सबसे बड़ा संकेत होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार नजरें चुराने वाला व्यक्ति झूठा है या हर बार घबराने वाला व्यक्ति कुछ छिपा रहा है। पैट्रिक किंग चेतावनी देते हैं कि किसी भी व्यक्ति को केवल एक संकेत के आधार पर नहीं समझा जा सकता। लोगों को समझने के लिए हमें उनके व्यवहार के पैटर्न को देखना पड़ता है। यानी हमें यह समझना होता है कि वो व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है और तनाव की स्थिति में उसका व्यवहार कैसे बदलता है। यहीं से लोगों को पढ़ने की वास्तविक कला शुरू होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान अक्सर वही नहीं कहता जो वो महसूस कर रहा होता है। कई लोग कहते हैं कि वे खुश हैं, जबकि अंदर से टूट चुके होते हैं। कई लोग कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वे भीतर ही भीतर दर्द सह रहे होते हैं। और कई लोग कहते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, जबकि वे सबसे ज्यादा आपकी उपस्थिति चाहते हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में लोगों को समझना चाहते हैं तो केवल उनके शब्दों को मत सुनिए, उनकी आवाज को सुनिए, उनकी आंखों को पढ़िए, उनकी चुप्पी को समझिए। क्योंकि कई बार इंसान जो नहीं कहता वही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई होती है। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि लोगों को समझने का अर्थ उनके शब्दों का विश्लेषण करना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं की भाषा को पढ़ना है। और जिस दिन आप इस अनकही भाषा को समझना सीख जाएंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि इंसानों की दुनिया शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और संकेतों से चलती है। क्योंकि आखिरकार लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन वे हमेशा ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अध्याय 3, चेहरे के छोटे छोटे भाव बहुत बड़े रहस्य छिपाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कोई व्यक्ति आपसे मुस्कुराकर बात कर रहा हो, लेकिन फिर भी आपको महसूस हुआ हो कि वो खुश नहीं है? या फिर किसी ने आपसे कहा हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद सच्चाई कुछ और है? अगर ऐसा हुआ है तो आपने अनजाने में इंसानी मन के सबसे रहस्यमयी संकेतों में से एक को महसूस किया है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, यानी चेहरे पर आने वाले वे छोटे छोटे भाव जो हमारी वास्तविक भावनाओं का सच बता देते हैं। पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंसान का चेहरा उसके मन का सबसे ईमानदार दर्पण होता है। हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार को कुछ हद तक बदल सकते हैं, लेकिन हमारे चेहरे पर आने वाले कुछ भाव इतने तेज और स्वाभाविक होते हैं कि उन्हें पूरी तरह छिपा पाना लगभग असंभव होता है। यही कारण है कि कई बार किसी व्यक्ति की आंखें, उसके होंठ, उसकी भौहें या उसके चेहरे का एक क्षणिक भाव हमें वह सच्चाई बता देते हैं जिसे वो अपने शब्दों से छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुम इस निर्णय से खुश हो? वो तुरंत मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन उसी क्षण, एक सेकंड से भी कम समय के लिए उसकी आंखों में चिंता दिखाई देती है, उसके होंठ हल्के से सिकुड़ते हैं और उसके चेहरे पर तनाव की एक झलक आती है। शायद आपने उस पल को सचेत रूप से न देखा हो, लेकिन आपका अवचेतन मन उसे महसूस कर चुका होता है। और यही कारण है कि कई बार हमें बिना किसी स्पष्ट कारण के लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान के चेहरे पर आने वाले ये छोटे छोटे भाव हमारे अवचेतन मन की भाषा होते हैं। ये भाव इतने तेजी से आते और चले जाते हैं कि सामान्य लोग उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन जो व्यक्ति इन्हें समझना सीख जाता है वो लोगों की वास्तविक भावनाओं को पढ़ने की क्षमता विकसित कर लेता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। माइक्रो एक्सप्रेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के हर भाव को देखकर तुरंत ये तय कर ले कि वो झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि इंसान बहुत जटिल होता है। एक व्यक्ति तनाव में भी हो सकता है, डर में भी, या केवल असहज महसूस कर रहा हो सकता है। इसलिए पैट्रिक किंग कहते हैं
कि चेहरे के भावों को समझने का उद्देश्य लोगों को जज करना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से समझना है। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया भर के लोगों में कुछ भाव सार्वभौमिक होते हैं। खुशी, दुख, गुस्सा, डर, आश्चर्य और घृणा। ये भाव लगभग हर संस्कृति में एक जैसे दिखाई देते हैं। यानी चाहे कोई व्यक्ति किसी भी देश, भाषा या संस्कृति का हो, उसका चेहरा उसकी भावनाओं की एक समान भाषा बोलता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंसान अक्सर अपने चेहरे से वह प्रकट कर देता है जिसे वो खुद भी छिपाना चाहता है। कई बार कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। कई बार कोई व्यक्ति गुस्से में दिखाई देता है, जबकि वास्तव में वो अंदर से आहत और कमजोर महसूस कर रहा होता है। और कई बार कोई व्यक्ति हंस रहा होता है, जबकि उसका दिल चुपचाप रो रहा होता है। यही कारण है कि यदि आप लोगों को वास्तव में समझना चाहते हैं, तो आपको केवल उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनके चेहरे की अनकही भाषा को भी समझना होगा। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई हमेशा उसके शब्दों में नहीं, बल्कि उसके उन भावों में छिपी होती है जिन्हें वो एक पल के लिए भी नियंत्रित नहीं कर पाता। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि लोगों को पढ़ने की कला कोई जादू नहीं है। ये केवल देखने की कला नहीं, बल्कि समझने की कला है। और जिस दिन आप चेहरे पर आने वाले इन छोटे छोटे संकेतों को समझना सीख जाएंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि हर इंसान अपने चेहरे पर एक कहानी लेकर चलता है। एक ऐसी कहानी जिसे वह दुनिया को बताना नहीं चाहता, लेकिन उसका चेहरा हर पल उसे चुपचाप बता रहा होता है। अध्याय 4। किसी व्यक्ति का असली चरित्र उसके शब्दों में नहीं, उसकी आदतों में छिपा होता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बातें बहुत अच्छी करता है, लेकिन समय आने पर उसका व्यवहार बिल्कुल अलग निकलता है? वो ईमानदारी की बातें करता है, लेकिन छोटे छोटे मामलों में भी झूठ बोल देता है। वो दूसरों का सम्मान करने की बात करता है, लेकिन कमजोर लोगों के साथ उसका व्यवहार अलग होता है। वो सफलता, अनुशासन और मेहनत की बातें करता है, लेकिन उसकी अपनी आदतें कुछ और कहानी कहती है। तो सवाल यह है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान क्या है, उसके शब्द या उसकी आदतें? पैट्रिक किंग कहते हैं कि यदि आप किसी इंसान को वास्तव में समझना चाहते हैं, तो उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उसकी आदतों और व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान दीजिए। क्योंकि इंसान जो एक बार करता है वो एक घटना हो सकती है, लेकिन जो वो बार बार करता है वही उसका वास्तविक चरित्र होता है। सच्चाई यह है कि हम सभी अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने बारे में एक अच्छी छवि बना सकते हैं, लेकिन अपनी आदतों को लंबे समय तक छिपा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि आदतें हमारे व्यक्तित्व का सबसे ईमानदार प्रतिबिंब होती है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति हमेशा कहता है कि वो बहुत अनुशासित है, लेकिन वो हर काम में देर करता है, अपने वादे पूरे नहीं करता और छोटी छोटी जिम्मेदारियों से बचता है। अब आप किस पर विश्वास करेंगे, उसके शब्दों पर या उसकी आदतों पर? यही कारण है कि बुद्धिमान लोग किसी व्यक्ति को उसकी बातों से नहीं, बल्कि उसके दोहराए जाने वाले व्यवहार से पहचानते हैं। पैट्रिक किंग बताते हैं कि हर इंसान का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है, यानी व्यवहार का एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दिखाई देता है। यही पैटर्न उसके वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति हर कठिन परिस्थिति में दूसरों को दोष देता है, तो ये केवल एक आदत नहीं है, ये उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो ये केवल उसका व्यवहार नहीं, बल्कि उसका चरित्र है। इसीलिए किसी व्यक्ति को समझने के लिए ये मत देखिए कि वो आपके सामने कैसा व्यवहार करता है, ये देखिए कि वो उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि इंसान का वास्तविक चरित्र तब दिखाई देता है जब उसे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं होती। पैट्रिक किंग एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, किसी व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे समय से नहीं, बल्कि उसके कठिन समय से होती है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब अधिकांश लोग अच्छे दिखाई देते हैं,
लेकिन जब दबाव बढ़ता है, जब असफलता सामने आती है, जब डर और तनाव हावी होते हैं, तब इंसान का वास्तविक स्वभाव बाहर आता है। कुछ लोग कठिनाइयों में शांत रहते हैं, कुछ लोग दूसरों को दोष देने लगते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं। यही वो क्षण होते हैं जहां शब्द नहीं बल्कि आदतें और चरित्र बोलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई बार लोग खुद भी अपने वास्तविक चरित्र को नहीं जानते। वे सोचते हैं कि वे साहसी हैं, लेकिन डर के समय टूट जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे ईमानदार हैं, लेकिन लाभ मिलने पर अपने सिद्धांत बदल लेते हैं। क्योंकि चरित्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम कहते हैं, चरित्र वो है जिसे हम हर दिन जीते हैं। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि यदि आप लोगों को समझने की कला सीखना चाहते हैं तो उनके वादों को कम और उनके व्यवहार को ज्यादा देखिए। ये देखिए कि वे समय का सम्मान कैसे करते हैं, वे असफलता का सामना कैसे करते हैं, वे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे तब क्या करते हैं जब उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी सच्चाई उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी आदतों में छिपी होती है। और जिस दिन आप लोगों की आदतों को पढ़ना सीख जाएंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि दुनिया में सबसे कठिन काम लोगों की बातें सुनना नहीं बल्कि उनके वास्तविक चरित्र को पहचानना है। अध्याय 5, लोग वही नहीं होते जो वे दिखाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आसपास के लोगों को कितना जानते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा, बहुत अच्छी तरह। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या हम वास्तव में लोगों को जानते हैं या केवल उनके द्वारा दुनिया को दिखाए गए चेहरे को ही पहचानते हैं? पैट्रिक किंग कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जटिलता यही है कि वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह दिखाई देता है। हम सभी अपने अंदर एक ऐसी दुनिया छिपाकर रखते हैं जिसे हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हर इंसान अपने चेहरे पर एक मुखौटा पहनकर जीता है। ये मुखौटा झूठ बोलने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए होता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा दिखाई देता है। वो मजबूत दिखता है, सफल दिखता है और ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज की चिंता नहीं है। यही कारण है कि पैट्रिक किंग कहते हैं कि लोगों को समझने की कला केवल उनके शब्दों या उनके चेहरे को पढ़ना नहीं है, ये उनकी अनकही कहानियों को समझने की कला है। ये समझने की कला है कि हर मुस्कान के पीछे खुशी नहीं होती, हर चुप्पी के पीछे शांति नहीं होती और हर ताकत के पीछे आत्मविश्वास नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी लड़ाइयां इंसान अपने भीतर लड़ रहा होता है और दुनिया को उसकी कोई खबर नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्यक्ति को देखें तो केवल उसके बाहरी व्यवहार से उसे मत आकिए, क्योंकि हो सकता है कि वह जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसकी सच्चाई नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा की दीवार हो। और शायद यही इंसानों को समझने का सबसे गहरा रहस्य है। लोग हमेशा वही नहीं होते जो वे दिखते हैं, बल्कि वे उससे कहीं अधिक गहरे, जटिल और रहस्यमयी होते हैं। अध्याय 6, सबसे बड़ी शक्ति सहानुभूति, एम्पैथी। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, तो शायद आप कहेंगे ज्ञान, पैसा, प्रभाव या शक्ति। लेकिन पैट्रिक किंग कहते हैं कि इन सबसे बड़ी एक ऐसी शक्ति है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। वो शक्ति है सहानुभूति, एम्पैथी। सहानुभूति का अर्थ केवल किसी के दुख पर दया करना नहीं है, ये केवल किसी की बात सुन लेना भी नहीं है। सच्ची सहानुभूति का अर्थ है किसी दूसरे इंसान की भावनाओं को समझना, उसकी नजरों से दुनिया को देखना और कुछ पल के लिए उसकी जगह खुद को महसूस करना। यही वो शक्ति है जो हमें केवल इंसान नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाती है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि यदि आप वास्तव में लोगों को पढ़ना चाहते हैं तो आपको उन्हें जज करना बंद करना होगा और उन्हें समझना शुरू करना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे बहुत रूखा व्यवहार करता है
आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आप सोचेंगे कि वो घमंडी है, बदतमीज है या आपको पसंद नहीं करता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हो सकता है वो व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ हो? हो सकता है कि वह किसी ऐसे दर्द से गुजर रहा हो जिसे वो किसी से कह नहीं पा रहा हो। यही सहानुभूति की शुरुआत है। ये समझना कि लोगों का व्यवहार हमेशा उनकी वास्तविकता नहीं बताता, बल्कि कई बार उनके संघर्षों की कहानी कहता है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं तो हम केवल उसके शब्द नहीं सुनते, बल्कि उसकी भावनाओं, उसके डर, उसकी उम्मीदों और उसके दर्द को महसूस करने की कोशिश करते हैं। और यही वो क्षण होता है जब हमारे और दूसरे इंसान के बीच एक वास्तविक संबंध बनता है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग सुने जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग सुनते कम हैं और जवाब देने की तैयारी ज्यादा करते हैं। वे समझने के लिए नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया देने के लिए सुनते हैं। सहानुभूति हमें ये सिखाती है कि कभी कभी किसी को सलाह देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी भावनाओं को स्वीकार करना, क्योंकि कई बार इंसान समाधान नहीं चाहता। वो केवल ये महसूस करना चाहता है कि कोई उसकी बात समझ रहा है। पैट्रिक किंग कहते हैं कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वे हैं जो सबसे ज्यादा समझते हैं। एक महान नेता अपने लोगों की भावनाओं को समझता है। एक अच्छा मित्र आपके दर्द को महसूस करता है। एक सफल व्यक्ति लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को पहचानता है। और एक असाधारण इंसान वो होता है जो दूसरों के संघर्षों को देखकर भी उनके प्रति सम्मान और करुणा बनाए रखता है। लेकिन सहानुभूति की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि ये केवल दूसरे लोगों को नहीं बदलती, बल्कि हमें भी बदल देती है। जब हम दूसरों के दर्द को समझना सीखते हैं, तब हमारा अहंकार कम होने लगता है। हम कम आलोचना करते हैं, हम कम नफरत करते हैं और हम लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों से समझने लगते हैं। तब हमें एहसास होता है कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी है, हर चुप्पी के पीछे एक संघर्ष है और हर इंसान अपने अंदर कुछ ऐसा छिपाकर जी रहा है जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाती। पैट्रिक किंग हमें सिखाते हैं कि लोगों को पढ़ने की सबसे बड़ी कला उनके रहस्यों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उनके दिल को समझना है, क्योंकि आखिरकार इंसानों को नियंत्रित करने की शक्ति से भी बड़ी एक शक्ति होती है, उन्हें समझने की शक्ति। और शायद यही सहानुभूति का सबसे गहरा सत्य है। जब आप किसी इंसान को वास्तव में समझ लेते हैं, तब आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, आप उसे स्वीकार करना सीख जाते हैं। और यही वो क्षण होता है जब इंसान होने का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। तो दोस्तों, पैट्रिक किंग की इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसानों को समझने की सबसे बड़ी कला उनके शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, आदतों और उनकी अनकही कहानियों को समझना है। याद रखिए, हर मुस्कान खुशी नहीं होती, हर चुप्पी शांति नहीं होती और हर मजबूत दिखने वाला इंसान वास्तव में मजबूत नहीं होता। जिस दिन आप लोगों की अनकही भाषा को समझना सीख जाएंगे, उसी दिन आप दुनिया की सबसे दुर्लभ शक्तियों में से एक शक्ति हासिल कर लेंगे, इंसानों को वास्तव में समझने की शक्ति। और शायद यही लोगों का मन पढ़ने की कला का सबसे बड़ा रहस्य है।